वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं लग रही थी कि आज मैं वीडियो डाल पाऊंगा, लेकिन खैर अब वीडियो आ रही है आप लोगों के सामने। और ज़्यादा मैं बोलूंगा नहीं कि क्यों वीडियो इतनी लेट है, वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बता दूंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोचो कि भाई इसको हमेशा कुछ होते रहता है, तो बात यह है कि जो बंदा डेली अपलोड करता है आपको तब जाके पता चलता है कि अच्छा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा 3-3 4-4 दिन के ब्रेक पे, तो हो सकता है कि वो उस दिन अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको ब्रेक में कंसिडर कर ले। लेकिन क्योंकि इस चैनल के ऊपर भाई पिछले 5 सालों से कोई ब्रेक तो आया नहीं है, तो इस वजह से ऐसे होता है। खैर बाकी चीज़ आप इंस्टाग्राम पे जाके जान सकते हो मेरे। हम गाइस स्टार्ट करते हैं वॉइस ऑफ रेसलिंग के इस नए एपिसोड में। ऑब्वियसली आज फेस कैम नहीं, वॉइस ओवर से आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग जेरी लॉलर के सामने। तो जेरी लॉलर के बारे में काफ़ी अच्छी अपडेट हमको मिली है उनके ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो कि किसी और ने डाली हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि जेरी लॉलर की खुद की स्टेटमेंट नहीं है। जेरी लॉलर को आप पिक्चर में देख सकते हो, उन्होंने थम्स अप का साइन किया हुआ है, इसका मतलब कि वो अच्छा फील कर रहे हैं। और अपडेट उनके बारे में ये है कि उन्होंने जो मैसिव स्ट्रोक उनको आया था मंडे को, वो अब रिकवर कर रहे हैं। फोर्ट मायर्स करके ये कोई जगह होगी, वहाँ पे हॉस्पिटल है। इसके अलावा ये भी बताया कि वो बोल तो नहीं रहे उतना, लेकिन वो जो है काफ़ी जल्दी रीगेन कर लेंगे फुल रिकवरी, मतलब रिहैब वाली चीज़ है बेसिकली यहाँ पे कुल मिला के, आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। और वो थैंक्स भी उन्होंने किया उन सारे लोगों को जो कि उनको सपोर्ट भी करें, तो अच्छी बात है जेरी लॉलर ठीक हो जाएं। लेकिन ये जो इशू है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता है जेरी लॉलर के साथ में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से फिक्स हो जाए और होपफुली आगे जाके ऐसा जो टाइम है जेरी लॉलर को फिर से ना फेस करना पड़े। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से कुछ एक इंटरेस्टिंग बात आई है, जो कि आप कह सकते हो कि 2024 के टाइम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर उनका ट्वीट देखो, वो ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू और AW की जो है एक वॉर कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली, कि हम किसको साइन करते हैं, जो कि स्टार्ट होगी इस साल के एंड से 2024 के मिड तक। और यहाँ पे जो डब्ल्यू के अंदर लोग हैं, मतलब डब्ल्यू और AW के अंदर, वो पूरी कोशिश करेंगे उन सारे लोगों को साइन करने के लिए जिनको वो चाहते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग इस दौरान जो है फ्री एजेंट होने वाले हैं कंपनी के अंदर। आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सुपरस्टार हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग टाइम भी होगा एटलीस्ट फैंस के लिए, तो इतना नहीं कह सकता मैं। लेकिन हाँ, डब्ल्यू के सुपरस्टार्स के लिए एक तरह से ड्राफ्ट वाली सिचुएशन जैसी फील होगी है, लेकिन डब्ल्यू और AW कंपनी के अंदर। और बाकी फिर पैसों की बात भी आ जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि AW पैसे ऑफर नहीं करती, तगड़े पैसे ऑफर करती है, तो इसलिए जो वॉर है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। इसी से आप अगली स्टोरी को लिंक कर सकते हो। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिड 2023 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच डब्ल्यू करवा रही है, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि क्या रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर का मैच होगा भी या फिर नहीं। दे आर स्टिल हैविंग कन्वर्सेशन, ऐसे करके बातें आ रही हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। अभी तो काफ़ी अजीब है कि भाई पूरे रोड टू रेसलमेनिया के टाइम में ब्रॉक लेसनर है और रेसलमेनिया के अंदर उनको मैच नहीं मिल रहा। आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है नेगोशिएशन चल रहा होगा इस समय। और आपको पता है ब्रॉक लेसनर बड़े चालाक आदमी है भाई पैसों के मामले में, जो कि होना भी चाहिए, उनको बहुत स्मार्ट तरीके से वो खेलते हैं। वो कहेंगे भाई मैं रेसलमेनिया में अब तभी लड़ूंगा जब मेरे को इतने पैसों का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इसी वजह से शायद एलिमिनेशन चेंबर तक के लिए ही डब्ल्यू ने पहले कहा इस मैच को तो करवाओ पहले, ऐसा ना हो कि ब्रॉक पहले ही भग जाए और हमको ब्रॉक का मैच करने का भी मौका ना मिले। ये अच्छा है वैसे ब्रॉक लेसनर का, भाई रेसलमेनिया से ठीक पहले यूजुअली सुपरस्टार्स रेसलमेनिया तक का साइन करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया से पहले का किया। आई थिंक पहले से सोच के क्या होगा कि हाँ अब ये मोटी पैसों वाली कंपनी से मोटे पैसे लेके मैं भी अपनी जेबें गर्म करूंगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी सिचुएशन। हाँ मुझे लगता है इवेंचुअली ब्रॉक लेसनर साइन कर ही लेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अंकल हाउडी के बारे में गाइस एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, और रिपोर्ट यह है कि जो अंकल हाउडी की आइडेंटिटी है वो मनी इन द बैंक से पहले रिवील कर दी जाए, ऐसी जो है बातें चल रही हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग बैक से इस वाले आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं क्रिएटिव टीम के अंदर। वो कह रहे हैं कि ऐसा करने का कोई रीज़न नहीं है, और फिलहाल तो ये करने का कोई भी रीज़न नहीं है। और मेरे हिसाब से भी अंकल हाउडी की आइडेंटिटी दिखा के क्या ही हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा देख के लगता नहीं कि अंकल हाउडी एक ऐसा बंदा है जिसकी आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए। वो खुद ही अंकल हाउडी है, मतलब ये तो वैसा ही हुआ कि सलमान खान शाहरुख खान अपनी ही आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं। भाई वो खुद ही सलमान खान शाहरुख खान है, तो ये कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ फैंस क्यूरियस तो काफ़ी रहते हैं कि कौन है इसके पीछे। मेरे ख्याल से वो जो मिस्टीरियस पन आता है उनको देख के, या फिर जो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है फैंस को अंकल हाउडी को देख के जब भी वो टीवी पर होते हैं, वो थोड़ी कम हो जाएगी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद। मेरे ख्याल से तो ना ही करें तो वो अच्छा आइडिया रहेगा। एलिमिनेशन चेंबर का जो विमेंस एलिमिनेशन चेंबर वाला मैच है उसको लेकर आप इसे एक स्पॉइलर कह सकते हो, लेकिन करंटली डब्ल्यू फोकस कर रही है आस्का के ऊपर कि वो उनको जितवा दे वो वाला मैच। और इसके बाद बियांका बिलेयर और आस्का का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद के जो दो नाम है वो जो डब्ल्यू कंसिडर कर रही है, भाई कार्मेला का डब्ल्यू कैसे कंसिडर कर सकती है, लेकिन वो नाम है, और साथ में लिव मॉर्गन का भी है। लेकिन फिलहाल रेस में सबसे आगे चल रही है आस्का कि वो फेस करें बियांका बिलेयर को एट रेसलमेनिया। वैसे क्या आप ये देखना चाहोगे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये बिलीफ है कि जो पॉल हेमन और कोडी रोड्स का प्रोमो वाला सेगमेंट था उसमें कोडी रोड्स की एक हील वाली साइड भी दिखाने की कोशिश की, या फिर
फिर WWE ने प्रिपेयर किया है कोडी रोड्स को आगे जाके हील बनाने के लिए, क्योंकि कहना यह है कि जब भी पॉल हेमन रिंग के अंदर होते हैं तो वो एक हमेशा ही हील कैरेक्टर प्ले करते हैं और उनके साथ वाला बंदा बेबी फेस है, इस बात में कोई भी शक नहीं है अगर वो उसके अगेंस्ट है। और मेजोरिटी जो बातें बोल रहे थे पॉल हेमन, उन सारी बातों पर अग्री कर रहे थे कोडी रोड्स। हालांकि वो पर्सनल चीज़ें थी जिस वजह से उन्होंने अग्री किया, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि भाई आगे चल के ये एक साइन है कि कोडी रोड्स हील बन सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बातों में हाँ मिलाई। हाँ, एंड में जाके पॉल हेमन ने सही वाला गेम खेला जब उन्होंने कहा कि रोमन रेंज वाज द सन ही ऑलवेज वांटेड करके, और उसके बाद जो ट्रू कलर से वो पॉल हेमन ने अपने दिखा दिए थे। लेकिन कोडी रोड्स का हील बनना आगे जाके मुझे लगता है कि अभी उस चीज़ की कोई ज़रूरत है। एटलीस्ट 2-3 साल तो उनको WWE के अंदर फेस ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर है। जब फैंस पक जाएं कोडी रोड्स के कैरेक्टर से, क्योंकि मुझे लगता है शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है ना वो मेन रेसलिंग का है, ऐसा वो ज़्यादा कैरेक्टर वर्क के ऊपर काम नहीं कर रहे समय WWE के अंदर, लेकिन आगे जाके उनको करना तो पड़ेगा ही। और शायद वो एक परफेक्ट टाइम हो सकता है जब WWE उनको हील सुपरस्टार बना दे। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एलेक्सा ब्लिस के बारे में अपडेट ये दी थी कि एलेक्सा ब्लिस फिलहाल WWE टेलीविजन से ऑफ है, चेंबर के बाद WWE उनको लाने का यूज़ करेगी और शायद वो ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन से लिंक हो सकते हैं। अब एलेक्सा ब्लिस ने एक ट्वीट भी किया, हालांकि उनके जो प्रोफाइल प्रोटेक्टेड है तो सब लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन क्या लोग उनको लिख रहे हैं उनके बारे में आप देखो। काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि गुड शी इज़ बोरिंग एनीवे, कि वो नहीं आ रही टेलीविजन के ऊपर, होपफुली शी इज़ गॉन फॉर गुड, यानी कि एलेक्सा ब्लिस जा ही चुकी है, शी डजंट केयर एनी मोर। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि यार तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करते रहते हो, #stay टॉक्सिक माई फ्रेंड्स, और ऐसा कह के उन्होंने जो ट्विटर है उसको काफ़ी टॉक्सिक बता दिया है, जो कि है भी टॉक्सिक प्लेस। मतलब किसी का रीज़न सोचो क्या ही होगा टेलीविजन से ऑफ लेने का, फिर अपने काम से ऑफ लेने का, लेकिन फैंस उनको बिल्कुल अलग अलग ही रीज़न के साथ जोड़ देते हैं। सेथ रॉलिंस गाइस रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यूज़ करे SI के साथ में, इवन पैट मैकेफी के शो के ऊपर भी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका के अंदर आपको पता है अमेरिकन फुटबॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, NFL बोलते हैं जिसको, NFL ही बोलते हैं, हाँ NFL ही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि NFL के जो बंदे हैं ना वो हमसे तो कम ही हैं, हम ज़्यादा उनसे, हमारा गेम उनसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा कोई ब्रेक नहीं होता, हम लगातार काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है WWE NFL के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कंसिडर करती है कि हाँ भैया इनको हम आगे जाके WWE का सुपरस्टार बनाए, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रो रेसलर जो हैं वो टफर होते हैं NFL प्लेयर से। और साथ में उन्होंने लोगन पॉल के बारे में भाई बहुत सारी बातें बोली हैं, WWE और लोगन पॉल दोनों को साथ में घसीट दिया उन्होंने कि ये जो लोगन पॉल है ना ये WWE की ग्लोबल प्लेटफॉर्म हाइप करने के लिए है, पैसे कमाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को भी बिलोंग नहीं करते हैं लोगन पॉल। तो लगातार जिस तरीके की कॉमेंट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस लोगन पॉल के बारे में, ये चीज़ तो ऐसे क्लियर नज़र आ रही है कि WWE इनके बीच में मैच बनाने वाली है। और मेरे ख्याल से लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की अगर प्रोमो बैटल होगी तो सेथ रॉलिंस जितना खतरनाक लग रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, हो सकता है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय रोस्ट कर दें उनको इस सेगमेंट के अंदर, अगर ऐसा माइक वाला कोई सेगमेंट होता है, जो कि ऑब्वियसली होगा भी अगर WWE इनकी फ्यूड को स्टार्ट कर रही है। देखते हैं टेलीविजन से इस चीज़ की शुरुआत कब तक हो जाती है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और सबसे पहले तो आप सैमी ज़ेन का वाला ट्वीट देखो, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो मॉन्ट्रियल गए हुए थे और उनको ये वाला टॉवल मिला जो कि उनके बाथरूम में लटका हुआ था, सिंपलर टाइम्स, और साथ में वो जो हार्ट ब्रोक वाली इमोजी है वो उन्होंने यूज़ की हुई है। और इस टॉवल के ऊपर लिखा हुआ है हाउ उसी आर वी फीलिंग टुडे। डेफिनेटली मैं तो उतना नहीं फील कर रहा, लेकिन ये जो है बात है सैमी ज़ेन ने लिखी हुई थी। अब इस पर डायरेक्ट तो रिप्लाई नहीं आया रोमन रेंस का, लेकिन उनको पता ज़रूर है सैमी ज़ेन इस समय कहाँ पर है। और यूजुअली रोमन रेंस ऐसा करते नहीं है। एक पूरी डेडिकेटेड पोस्ट आई है इंस्टाग्राम के ऊपर रोमन रेंस की सैमी ज़ेन के लिए, जहाँ पर रॉयल रंबल की पिक्चर को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और वो कह रहे हैं भाई अपने इस टाइम के तुम मज़े ले ले, क्योंकि 10 दिन के अंदर चेंबर में मैं स्मैश कर दूंगा, तुझे ह्यूमिलेट करूंगा इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और साथ में उन्होंने लिखा है YTC, यानी कि योर ट्राइबल चीफ। तो ये एक वार्निंग इशू है रोमन रेंस की तरफ से सैमी ज़ेन के लिए। वैसे सैमी ज़ेन को अब कम नहीं आंकना पड़ेगा, क्योंकि स्मैकडाउन के एपिसोड में जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, उन्होंने एक टीजर दे दिया था कि आगे वो कितनी खतरनाक चीज़ बन सकते हैं रोमन रेंस के लिए। वेल गाइस आज की वाली वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।